हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेंटेंस। आज हम लोग सेंटेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत सेंटेंस के बारे में तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, बट आज हम उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस क्या है? पहले हम जानते हैं कि वर्ड क्या होता है। लेटर्स का जो ग्रुप होता है, जैसे मान लीजिए एक वर्ड लेते हैं एप्पल, ठीक है, तो APPLE सारे लेटर्स को मिला के एक वर्ड बनता है। ठीक है, उसी तरह सेम उसी तरीके से जब वर्ड्स का ग्रुप मिलता है ना, जब वर्ड्स का ग्रुप मिलता है और उसका कुछ मतलब भी हो, वो जो ग्रुप है वर्ड्स का उसका कोई कंप्लीट सेंस भी हो, तो उसे हम बोलते हैं सेंटेंस। ठीक है, सो वी कैन से अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। ठीक है, मतलब जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो कोई एक थॉट को एक्सप्रेस कर रहा हो, एक कंप्लीट थॉट को जब एक्सप्रेस करता है तो वो हो जाता है हमारा सेंटेंस। ओके, फिर जो सेंटेंसेस हैं, मतलब हम कोई भी बात बोल रहे हैं उसका कोई मतलब अगर है उस बात का, तो वो एक सेंटेंस ही होता है। मैंने कहा कि आज हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे, तो मैंने बोला आज हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे, आज हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे, तो ये सारे वर्ड्स ही तो है ना, जब ये कंबाइन हुए तो एक पूरा सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कंप्लीट मीनिंग है दैट इज सेंटेंस। अब ये जो सेंटेंस होते हैं, अगर इसके टाइप्स की बात करें तो ये जो टाइप्स हैं, ये टाइप्स हमारे इनके पर्पस के बेस पे हैं। ठीक है, पर्पस या फिर फंक्शन। ठीक है, कि जो भी हमारा सेंटेंस होगा बेसिकली उस सेंटेंस का पर्पस क्या है, ठीक है, या फिर उसका फंक्शन क्या है। अगर इसके पर्पस और फंक्शन के बेस पे देखें तो कुछ ये टाइप्स होते हैं सेंटेंस के। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले है डेक्लेरेटिव या फिर असर्टिव। डेक्लेरेटिव या फिर असर्टिव जो होता है ये बेसिकली स्टेट करता है किसी भी चीज को, स्टेटमेंट देता है हमें, है ना। तो इसके ऊपर मैं लिख दे रही हूँ कि डेक्लेरेटिव और असर्टिव जो होगा ये स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस होते हैं। किसी भी चीज की मतलब कोई भी स्टेटमेंट देते हैं कि ये चीज ऐसे होती है, वैसे नहीं होती है, ऐसी है वैसी नहीं है ना। तो बेसिकली ऐसे होगी, मतलब कोई भी बस बेसिकली स्टेटमेंट होगी। तो बस ये याद रखना है हमें कि जो डेक्लेरेटिव होते हैं और जो असर्टिव होते हैं वो स्टेटमेंट वाले सेंटेंस होंगे, उसमें हमें स्टेटमेंट देखने को मिलेगी। जैसे एग्जांपल, आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है, दिस इज स्टेटमेंट। तो ये क्या हो गया, हमारा एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस है या फिर असर्टिव सेंटेंस भी इसको बोला जाता है। इसके बाद अगर एक चीज और है, ये जो डेक्लेरेटिव या फिर असर्टिव है इसके टू टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव। अफर्मेटिव मीन्स वही पॉजिटिव, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको अफर्मेटिव भी हम बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, बट ठीक है एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डेक्लेरेटिव के टू टाइप्स होंगे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है, या फिर अफर्मेटिव कहें या उसको पॉजिटिव भी कह सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस है हमारा आई लाइक कॉफी, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव होने का मतलब है कि उसमें नॉट नहीं आएगा, ठीक है, और नेगेटिव का मतलब है कि उस सेंटेंस में नॉट आ जाएगा। तो नेक्स्ट है ही डज नॉट स्टडी। ओके, सो यहाँ पे ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो हमने जाना कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस में पहला टाइप हमने पढ़ा डेक्लेरेटिव या फिर उसको असर्टिव भी बोलते हैं। ऐसे सेंटेंसेस बेसिकली हमें स्टेटमेंट देते हैं किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो मतलब ये होगा किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, किसी भी चीज़ की कोई जानकारी हमें मिल रही है, तो वो क्या हो जाएगा, डेक्लेरेटिव या फिर असर्टिव। और इसके टू टाइप्स होंगे, अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव। अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी बोलते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला है ये हमारा हो जाएगा अफर्मेटिव और जो सेकेंड है ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद आते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम सबसे आसान है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। सारे क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं पहचान के लिए। कैसे जानेंगे हम इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं, जिन भी सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सारे ही सेंटेंसेस किसी भी टेंस के हों, कुछ भी हो, अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो वो हो जाते हैं इंटेरोगेटिव। अब ये जो इंटेरोगेटिव होते हैं ये भी टू टाइप्स के होते हैं। क्वेश्चन हमसे दो तरीके से पूछा जाता है। एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर हम यस या नो में कर सकते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका आंसर यस या नो में नहीं किया जा सकता है। फर्स्ट है आर यू हैप्पी, तो हम बता सकते हैं कि हाँ मैं खुश हूँ या नहीं हूँ, यस या नो। और अगर पूछ लिया गया व्हाई आर यू हैप्पी, तुम क्यों खुश हो, ठीक है, क्यों हैप्पी हो, तो उसके लिए हमें कुछ बताना पड़ेगा कि क्यों है, तो इसका आंसर हम यस या नो में नहीं कर सकते हैं। तो अब हमने जाना कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ये होते हैं और डेक्लेरेटिव या फिर असर्टिव ये होते हैं। जो अफर्मेटिव और नेगेटिव था वो डेक्लेरेटिव या फिर असर्टिव का ही टाइप है। ठीक है, बिकॉज जो अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो भी तो एक स्टेटमेंट ही दे रहे होते हैं किसी भी चीज़ की। ओके, तो ये दोनों हो गए
नेक्स्ट है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में बेसिकली अगर हमसे किसी भी क्वेश्चन में रिक्वेस्ट की गई हो, किसी भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट हो या फिर कमांड हो, मतलब ऑर्डर किया गया हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस अगर हम किसी को कुछ करते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ये चीज़ ऐसे नहीं करनी चाहिए, तो वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। या फिर रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, या फिर अगर हम किसी को वार्निंग देते हैं किसी चीज़ को लेके कि ऐसा मत करो वरना ऐसा हो जाएगा, कुछ भी, है ना, तो वो सारे हमारे सेंटेंसेस किस में आते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। ठीक है, तो हमने क्या जाना? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें या तो रिक्वेस्ट की जाए, कमांड दिया जाए, या फिर एडवाइस या वार्निंग, कोई भी इसमें से होगा, तो वो क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, ओपन द डोर, हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, ओपन द डोर। और बी केयरफुल, किसी को हम वार्निंग भी दे सकते हैं, बी केयरफुल, या फिर मे बी किसी को एडवाइस भी दे सकते हैं कुछ, यू शुड बी केयरफुल, है ना। तो ये सारे सेंटेंसेस हमारे कौन से हो जाते हैं? इम्पेरेटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं, ये ओ है, ओके, वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमारी कोई भी किसी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करें। जैसे कोई चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है तो हम तुरंत बोलते हैं वाओ ये कितना अच्छा है, तो वो एक्सप्रेशन जो भी वो एक्सप्रेशन होगा वो हमारे फेस पे दिख जाएगा। तो वो जो सडन फीलिंग होती है ना, जो सेंटेंसेस सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं वो क्या होते हैं? हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसकी पहचान के लिए कि यहाँ पे ये सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे, है ना। ये जो सेंटेंसेस होंगे ये हमारी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, वाओ इट इज सो ब्यूटीफुल, ठीक है। और इसके अलावा अलास वी लॉस्ट द मैच, हमारी सडन फीलिंग दुख वाली भी हो सकती है, हम बहुत दुखी होकर भी कोई बात बोल सकते हैं, अरे यार ऐसा हो गया, तो वो भी क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ओके, नेक्स्ट इज ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम किसी के लिए कुछ विश करते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं भगवान करे तुम बहुत सालों तक जियो, भगवान करे तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो ऑप्टेटिव होते हैं, इसमें बेसिकली विश होगी, ठीक है, विश से आप इसको पहचान सकते हो। जैसे एग्जांपल है मे यू लिव लॉन्ग, है ना, मे यू सक्सीड दिस टाइम, है ना। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे दोज आर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो हमने आज जाना टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस और फंक्शन। सेंटेंसेस के टाइप्स पर्पस और फंक्शन के बेसिस पे कुछ इतने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले डेक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंसेस जाने हमने, देन इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। ये सभी हमने आज कवर कर लिया है और आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। डेक्लेरेटिव और असर्टिव जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होंगे, इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव भी आते हैं। अफर्मेटिव वो होते हैं जिसमें नॉट ना आए, है ना, उनको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, और नेगेटिव जिसमें नॉट आ जाए। उसके बाद इंटरोगेटिव क्वेश्चन वाले होंगे। इम्पेरेटिव में रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, वार्निंग, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। एक्सक्लेमेटरी में कोई सडन फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे वो सेंटेंसेस, और ऑप्टेटिव में विश वाले सेंटेंसेस आते हैं। सो ये हो गए हमारे सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और पर्पस। अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी सेंटेंसेस हमारे कुछ पार्ट्स में कैटेगराइज किए गए हैं, वो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट।